आज की किस्त में देखिए बैंक डकैतियों में फिर इजाफा। निजी बैंक लुटने से बच गया। 4 बैंक डकैती के मुलजिमान को लगी हथकड़ी। तुम लोग हैं। मुल्क में मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती के बढ़ते वाकयात ने कर दिया सबको परेशान। औरंगी टाउन में 6 बरस की बच्ची के साथ हुई ज्यादती। हथकड़ी टीम की जान तोड़ कोशिश। गिरफ्तार हुआ दरिंदा सिर्फ इंसान। अहले मोहल्ला ने की मुलजिम की जबरदस्त धुनाई। मेडिकल के अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसी को भी चाबी नहीं होती, मुलाकात नहीं कर रहे। बैंक डकैतियां जराइम पेशा अफराद के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श वारदात। महज 8 से 10 मिनट में डाकू लाखों रुपयों पर हाथ साफ कर लेते हैं। और गुज़िश्ता कुछ दिनों में कमोबेश 4 से 5 बैंक लूट लिए गए और एक वारदात में सिक्योरिटी गार्ड जान बहक भी हो गया। थाना गुलिस्तान जौहर में SHO कमांडो नवाज बलोच को इन्फॉर्मर ने टिप दी कि इलाके में कुछ डकैत हरकत कर रहे हैं और वो अगले दिन किसी बैंक को लूटने का मंसूबा बना रहे हैं। SHO नवाज ने पुलिस पार्टी तैयार की और गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी पर पुलिस नाका लगा दिया। स्नैप चेकिंग शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अफसरान और जवान अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि आज जो हमने ये मीटिंग कॉल की है वो इसलिए कि इसका टॉपिक है कि जो IG साहब सिंध की जो सख्त हमें जो इंस्ट्रक्शन और जो हिदायत मिली है कि उनकी सख्त हालात पर काबू पाएँ और कराची के हालात के पेश नज़र जो आजकल जो क्राइम चल रहा है हमने उस क्राइम को कंट्रोल करना है। और तो ठीक है, अभी हमने निकलना है अपने इलाके में। जो हमारे इलाके में हसास पॉइंट हैं हमने वहाँ जाके स्नैच चेकिंग करनी है। तो वहाँ हमने इंशाल्लाह ताला ताकि क्रिमिनल को पता चले कि पुलिस एक्टिव हो गई है और इंशाल्लाह ताला हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आपको समझ आ रही है ना कि अपने इन्फॉर्मर के हिसाब से ना इतना वो उनको नेटवर्क फैलाएं ताकि हम क्रिमिनल तक हमारा मैसेज पहुँचे कि अब वो नहीं, हम उनके टारगेट किलर उधर पहुँचे हैं और उनको इंशाल्लाह ताला उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। लेट अस गो। 1 2 महाफिज गुलिस्तान जौहर। मोबाइल थर्ड को कॉल करें अभी और इसी वक्त। तुम उधर रहो ताकि अगर गाड़ी यहाँ से निकले तो आप उनको रोक सको। आपने पोजीशन अपनी उधर रखनी है, सही है? स्नैप चेकिंग के दौरान ही SHO को कॉल आई कि बैंक डकैतों की लोकेशन कंफर्म हो गई है। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, अरे भाई मेरी भी मना ना। ओके ओके, अभी हम ही अभी मूव कर रहे हैं, उसी तरफ अभी मूव कर रहे हैं। ओके लेट्स गो। आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ प्लीज, जल्दी आओ इधर। लेट्स गो, आओ जल्दी आ जाओ।
सामने आ जाओ अफसर, आगे सारे भाई बात सुनो। अभी किसी मुखबर ने इतला दी है कि एक फलानी जगह है और उसको मैंने पॉइंट आउट किया है, वहाँ पे हमें जो टिकट एक हायर में है और उन्होंने टिकट ही करनी है। तो हम वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद मैं उसको खुद बात करूँगा और खुद मैं उसको चेक करूँगा। फिर उसके बाद हमने वहाँ से उस हाई रूफ की तरफ जाना है, मगर प्लान यह है कि आपने उसको कवर करना है। हमने पहले कोई फायर नहीं करना। जवान आपने उनको इशारा देना है रुकने का, आपने उनको इशारा देना है रुकने का। अगर वो ना रुकते हैं तो मजीद में ऑर्डर पास करूँगा। तो मजीद उस सिचुएशन को देख के हमने एक्शन करना है। सबको समझ आ रही है? किसी ने कुछ नहीं करना जब तक मैं अपने ऑर्डर पास ना करूं, जब तक मैं आपको ऑर्डर ना दूं। कोई भी मेरे ऑर्डर को पास करके कुछ नहीं करना। समझ आ रही है? ओके। पुलिस पार्टी ने मौका जाया किए बगैर इन्फॉर्मर की बताई हुई जगह का रुख किया। हमारी तो कोशिश होगी कि वो हैंड्सअप करें और अपनी गिरफ्तारी दें। तो अदरवाइज वहाँ सिचुएशन को देख के फिर हमने एक्शन करना है और एक्शन लेना है। सर जो इन्फॉर्मर है वो आपको कंफर्म है कि उसकी रिपोर्ट पक्की होगी? हाँ, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल पक्की होगी। तो अभी आप मजीद एक दफ़ा इन्फॉर्मर से कंफर्म करेंगे जगह पर पहुँच के या? मैंने उनकी उसी जगह पे पहुँच के मैंने उसको दोबारा डायल करना है ना मोबाइल से। तो उसके बाद वो बिल्कुल 100% वो कंफर्म करेगा कि वो जो डिकेट हैं कि फलानी जगह से मूव कर रहे हैं या उसके जहाँ उन्होंने डिकेटी करनी है उसके इर्द गिर्द कहीं वो खड़े हैं, रखी कर रहे हैं। पुलिस पार्टी एक मुकाम पर पहुंचकर इन्फॉर्मर के अगले इशारे का इंतजार करने लगी। हेलो जी, कहाँ खड़ी है ये? अच्छा, कितने बंदे हैं उसमें? 4 या उससे ज्यादा है? क्या असला है उनके पास? अच्छा, थाने के बराबर में वेपन्स, पिस्टल। तो अब वो किस लिए रुके वहाँ? उसको अच्छा, उनको क्लियरेंस मिलेगी वहाँ से जहाँ उन्होंने डिकेटी करनी है। ओके ओके, हम मूव करते हैं। ओके अफसरान और जवान, मेरी बात सुनो। यहाँ से थोड़ा आगे ही वो हाई रूफ खड़ी हुई है, उसमें 4 से ज्यादा बंदे हैं जो असले से मुसले हैं और उन्हीं जिन्होंने डिकेटी करनी है उनको जब वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल देगा तो वो निकलेंगे। अब वो किसी टाइम भी थोड़े टाइम में अभी वो वहाँ से निकल जाएंगे वो जुराइम करने। तो आपने पहले कोई फायर नहीं करना है। हमारा काम है पहले उनको कवर करना और हमने उनको कहना है रुकने का इशारा देना है। अगर वो ना रुकते हैं तो कोशिश करके उनको कवर करके हम रोकें। अगर उधर से खुदा ना खासा वो फायर करते हैं तो फिर आप अपने डिफेंस में फायर आप भी करें। अब इस तरह है कि आप अपनी गाड़ी में बैठें और हम तैयार हैं। जैसे ही वहाँ से मुझे मोबाइल आता है तो हम मूव करते हैं इसी पॉइंट पे। ओके, बैठ जाए अपनी गाड़ी में। जब तक हमें वहाँ से मुकम्मल वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो हम नहीं मूव कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर हमें कामयाबी जो इम्कान फिर कम रह जाएगा कि अगर अभी हम मूव करें, क्योंकि वो इस बात को समझ सकते हैं कि राइट टाइम पर हम जाके ना ये एक्शन करें। तो देखो कितनी देर हो गई है हमारे को यहाँ पे खड़े हुए और मजीद कितने यहाँ खड़े होते हुए इंशाल्लाह के ये है कि बस सर ऐसा तो नहीं ज़्यादा इंतज़ार करते करते आपके जवान थक गए? नहीं, जवान ये नहीं थकेंगे क्योंकि जवान के मरहला मैंने अब किया हुआ है और मैंने उनको सारा प्लान और उनसे बता दिया है कि हमने क्या करना है, कहाँ हमें एक्शन करना है, ताकि उसमें भगदड़ ना मचे कि हमने क्या एक्शन करना होगा और हम किस जगह जा रहे हैं।
ठीक है जी, चलें जी, इन्फॉर्मेशन आ गई है, अभी हमने मूव करना है। आप जो अपनी ये गाड़ी इस रूट से टर्न करके आपने भी उसी गुल चौक पे आना है, हमने भी यहाँ से मूव करना है और वहाँ हमने नाका निकालना है, नाका निकाल के उनसे थोड़ा हमने पीछे रहना है। ओके, लेट्स मूव, आप इस तरफ से मूव करें ताकि वो निकल ना पाए। इन्फॉर्मर मुसलसल राब्ते में था। उसने फिर इंफॉर्मेशन दी कि मुल्जिमान सफेद हाईरूफ में मौजूद हैं जो कुछ दूर खड़ी है। फिर देखिए क्या हुआ। ये देखिए, यहाँ हाईरूफ खड़ी हुई है। एक पुलिस मोबाइल रास्ते के दूसरी तरफ मौजूद थी। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायर खोल दिए, जिसके बाद हुआ जबरदस्त इनकाउंटर। जवाब में पुलिस ने मुल्जिमान पर फायरिंग की। पुलिस ने मुल्जिमान की गाड़ी के टायर बस्ट कर दिए। फायरिंग से हाईरूफ का शीशा भी टूटा। 2 मुल्जिमान भी जख्मी हुए। उनकी खुशकिस्मती के बच गए। बस 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 कंट्रोल हो गया इनको। इनके साथी और तो नहीं, चेक करो गाड़ियों में, गाड़ी चेक करो, गाड़ी चेक करो। पुलिस ने मौके से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाने पहुंचकर इनसे पूछताछ की गई। मुल्जिमान से असलहा भी बरामद हुआ। सर्च कर लिया, एरिया क्लियर कर लिया सारा, कोई और तो नहीं था इधर? नहीं सर, पूरा सर्च किया हुआ है। बिल्कुल सर्च किया सर। मूव करें सर। ये वो आप लोग की फायरिंग से हुआ? हाँ, ये हमारी जब उन्होंने कार्रवाई की, फायरिंग की, तो हमारी जवाबी फायरिंग में, क्योंकि ये हमें देखते हुए और इन्होंने हाईरूफ भगाने की कोशिश की और हमारे ऊपर इन्होंने अटैक किया एक साइड से। तो पहले ये जब हमारे ऊपर अटैक करके फायरिंग करके ये भागे, तो मैंने पहले ही इनको यही ऑर्डर था कि आप इनके टायर बर्फ करें और इनको आप जो है वो ताकि रुके। उसके बाद भी ये ना रुके और सामने मैंने इनको पहले से ही कार्डन दी हुई थी, जो थर्ड मोबाइल थी हमारी। तो थर्ड मोबाइल ये देखने लगे कि वहाँ से मोबाइल खड़ी, तो फिर ये उतर के झाड़ियों में भागने लगे। ये वो फायरिंग जो अटैक से लगे इनको, ये बुलेट पूछी है। जवान ये अपना कोई ट्रेलर लेके या मजदा लेके ना इसको थाने पहुंचाना है, क्योंकि ये ऐसे नहीं अपना चल सकती ना गाड़ी। तो ये ट्रेलर का बंदोबस्त करके या मजदा के इसको टूचन करके थाना पहुंचाना है। ठीक है। अरे सर, अभी ये थोड़े से मुल्जिमान के बारे में बता दें, कौन है, क्या पता चला इनके बारे में? तो ये तो भी जनरल क्वेश्चन है, वो उनकी करते हैं। असला था वो मिला है, इनके 4 DT पिस्टल मिले हैं और ये 4 मुल्जिमान जिसकी इतला थी वो चारों ही हाईरूफ में मिले और ये भागे जा रहे थे। फिर इन्होंने हमारे ऊपर देखते हुए ही इन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद फिर हमने इनके जो है गाड़ी के टायर बर्स्ट किए, ये भाग नहीं सके। उसके बाद गाड़ी न चला सके और फिर नीचे उतर के ये भागे हैं। तो फिर ये फायर करते रहे और हमारी तरफ से भी डिफेंस में फायर चले हैं, जिसमें इनके जो हैं 2 बंदे जख्मी हुए हैं, 2 जो हैं वो अक्यूज। मुल्ज़मान को मेरी ऑफिस में लाएं। वेल डन। तुम्हारा क्या नाम है? इनायत खान। हैं? इनायत खान। इनायत खान। तुम? आबिद। पूरा नाम बताना। आबिद मोहम्मद आबिद। तुम्हारा?
सैयद इजाजुर्रहमान। सही। और तुम्हारा? रियासत खान। रियासत खान। कहाँ के रहने वाले तुम? नई कराची अयूब कोट। हैं? नई कराची अयूब कोट। अयूब कोट। अच्छा। पीछे कहाँ का रहना? क्या है, कौन सी कौम के हो तुम? सैयद। तुम कौन हो? मैं सैयद हूँ सर। तुम कौन हो? मैं यूसुफ जज। पठान हो? तुम पठान हो? अब यह है कि जिसको अपने राउंड लगा है ना, बुलेट लगी है, तो इनको आप जाके अभी अस्पताल वो लेके जाएं और इनको अपना बैंडेज कराएं और जो है अपना उनके इलाज उनको ट्रीटमेंट उसके कराएं। तो है तरीक़ेकार, उसके मुताबिक इसको आप शिफ्ट कर दें हॉस्पिटल में। हाँ, क्या करने आए थे? हैं? हैं? बता ना तू। हैं? 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 बैंक डकैती करनी तुम लोगों ने? हैं? कितनी बैंक डकैती की है बता ना। हैं? मेरे कमर का ऑपरेशन है। हैं? अब तो हम आपका कमर का ऑपरेशन करेंगे। हैं? तू बता ना। हैं? बैंक डकैती करने आए थे तुम लोग? हैं? हैं? तुम्हें पता नहीं है कि कमांडो बुलोट पहुंच गया इलाके में? हैं? तुम लोगों का सफाया करेगा। हैं? हैं? ले जाओ इनको, इंटरोगेशन करते हैं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमें बड़ी कामयाबी मिली है और इतला है कि आज एक बैंक बचा है एक डकैती से। तो ये है कि इनका प्लान था, इन्होंने तरक्की की हुई थी इसकी, अपने मीज़ान बैंक को आज इन्होंने डकैती करनी थी और इसके जो पीछे थे इसको बैकअप करने वाले। तो अभी जो मज़ीद इंटरोगेशन में जो आ रहा है कि वो 2 बंदे इनके साथ और भी थे जो इनको डायरेक्शंस जो दे रहे थे। तो जिसे आज आपने देखा कि हमें जो इत्तला मिली तो हमने एक प्री प्लान बनाया और एक जब आप प्लान बनाते हैं तभी जाके कामयाबी मिलती है। हमने एक प्लान बनाया कि यहाँ इनको आना था, यहाँ इनको स्टे करने, यहाँ रुकने के बाद इन्होंने बैंक में घुस जाना था। तो हमने इनको चारों तरफ से फिर घेर लिया। तो इन्होंने हमें देखते हुए ही इन्होंने फायर किए, फायर करके और फिर ये अपने हाई रूफ में चढ़े हैं और हाई रूफ में चढ़ने के बाद जब इन्होंने देखा कि सामने से भी हमें इन्होंने कवर कर लिया है और मोबाइल इनकी वहाँ से भी जवान मोबाइल और नीचे अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, तो फिर ये उतर के गाड़ियों में भागने की मैंने कोशिश की। तो इस दौरान उनका और हमारा इनकाउंटर चलता रहा है। इनके और हमारे इनकाउंटर में यही हुआ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारे कोई जवान ना कोई शहीद हुआ ना कोई इंजर्ड हुआ और ये जो 2 हैं मुसलमान जो हैं ये इंजर्ड हुए हैं। आपने ये बताया कि इनके साथ मजीद कोई 2 बंदे तो उनमें दे रहे थे, तो क्या मुस्तक़बिल में उनका भी पहुँचा जाएगा और रेड की जाएगी? देखिए इनका जो इन्होंने उसका मैं अभी नाम शाव नहीं करना चाहता, जो इन्होंने हमें एक नाम इन्होंने दिया है तो अब उसके लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इनके थ्रू हम उनके जहाँ वो उनके ठिकाने हैं या जहाँ वो छुप सकते हैं कि ताकि वहाँ हम उनकी मदद से इनकी साथ चल के वहाँ हम रेड करें और उनको पकड़ें और अल्लाह करे कि उसमें भी इंशाल्लाह में कामयाब मिलेंगे। इसके ताल्लुक किसी ग्रुप से आया है या क्या है ये? नहीं, अभी तो इनिशियल जो हमने इंटरोगेशन की है तो उसमें अभी ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। इनिशियल जो हमने इंटरोगेशन की है तो उसमें सिर्फ यही चीज़ सामने आई है कि इन्होंने कुछ दिन पहले से ही इन्होंने प्लान बनाया हुआ था और इन्होंने पहले से काफ़ी बैंक्स इन्होंने लूटे हैं। तो इन्होंने प्लान करके आज अपने ये प्लान के तहत जो है वो जा रहे थे बैंक को लूटने के लिए। देखिए इनके गिरोह हैं, एक तो ये गिरोह जो हमने पकड़ा है, एक तो और गिरोह हैं जो ये काम करते हैं। ये एक होता है कि आप एक प्रिवेंट जो एक्शन होता है जो हमने कर लिया कि हमने एक में अपने सोर्सेज के ज़रिए जो हमें इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की और हमें मिली तो हम बैंक लूटने से पहले ही हमने एक्शन कर लिया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कि आज कराची की जो है वो एक बड़ा बैंक जो है मीज़ान बैंक वो बच गया है। ये है कि मैंने आला हुकाम को बता दिया है और उनकी तरफ से अप्रिशिएट और जो केश रवाद भी IG साहब ने अनाउंस किया है, DI साहब ने अलग किया है और हमारे जो SSP साहब हैं पीरो में शाह साहब
DIG मुनीर अहमद शेख साहब ने भी रिवार्ड अनाउंस किए हैं, और उसके अलावा अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाला अफसरान हैं अभी वो करेंगे इसके मुतालिक, जो मज़ीद जो हैं इंफॉर्मेशन जो MCM में मिलेंगी तो वो जो बाला अफसरान हैं उसको डिस्क्लोज करेंगे, जो भी है उसको ओपन करेंगे। सर अभी आपको दोबारा मिला है। तो क्रिमिनल को ये शहर बन चुका है जराइम पेशा की आमाज का। जब जहां जिस वक्त दिल करे लूट लो या मार दो। बैंक की लूटमार में अक्सर कड़ियां कलदम तंजीमों से जाकर मिलती हैं, क्योंकि बैंक का पैसा इन कलदम तंजीमों की फंडिंग में काम आता है, जिसके बाद शहर में बम धमाके, टारगेट किलिंग और न जाने कौन कौन से जराइम होते हैं। जरूरत है बरवक्त कार्रवाई और बरवक्त गिरफ्तारी की, ताकि जराइम पेशा के नापाक अज़ाइम मिटाए जा सकें और जराइम पेशा को लग सके हथकड़ी। जब हविस का शैतान इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है तो खुद शैतान भी उस इंसान से पनाह मांगता है। पिछले कुछ महीनों में मुल्क भर में मासूम बच्चियों और बच्चों का अगवा, कत्ल और उनसे ज्यादती के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। ये इंतहाई तशवीश और हौलनाक सूरत हाल है। एक औरंगी टाउन इकबाल थाने के SHO अमजद कियानी को कॉल आई कि साबरी चौकी डिस्पेंसरी में 6 साल की बच्ची की लाश पड़ी हुई है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। मैं भी ठीक आप भूल बोलकर मिलत डिस्पेंसरी है, वहाँ भूल बोलकर वहाँ एक बच्ची की डेड बॉडी निकला है। आप कौन से भूल बोलकर लेके आ रहा है एक मोबाइल आप पर लोग जगह बोल ये इतना ये बच्ची की डेड बॉडी डिस्पेंसरी में अभी मैंने और नेक्स्ट करवाना है मोबाइल को चलाना होता है। पुलिस पार्टी जाय वकुआ पर पहुंची तो मालूम हुआ कि बच्ची जिंदा है और उसके साथ बदफेली की गई है। अहले मोहल्ला के मुताबिक बच्ची ने किसी अशरफ नामी शख्स पर इल्जाम लगाया। ये सुनकर आपके मजीद होश उड़ जाएंगे कि बच्ची अशरफ की खालाजाद बहन है। पुलिस पार्टी इलाके में फैल गई। ऐसे चारों तरफ हो जाए इधर से पब्लिक को पीछे थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़े देर। सुबह तकरीबन 7-8 बजे का वाक़या था। 11:30 बजे हमें इत्तला मिली है, तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं, मुलज़मान की तलाश कर रहे हैं और आए हैं। मसला है यहाँ की चुके हुए हैं। इन्फॉर्मर ने पुलिस को पक्की इंफॉर्मेशन दी कि दरिंदा सिर्फ अशरफ कचरा कुंडी के पास कहीं मौजूद है। पुलिस पहुंच गई मतलूबा जगह पर। मुलजिम को धर लिया गया। ये देखिए, मुलजिम यहां छुपा हुआ था। ये है वो नासूम, नापाक और घिनौना इंसान जिसने मासूम बच्ची के साथ बदफेली की। क्या नाम है दरअसल? ये लड़की है क्या रिश्तेदार थे? क्या लगती है तुमको? क्या लगती है? क्या लगती है? क्या नाम है इसका? सवेरा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी कहाँ पर? ग्रेजुएट स्कूल में। कौन छोड़ने जाता है स्कूल में? अच्छा, आज तो ड्यूटी पे क्यों नहीं गया था? आज तू ड्यूटी पे क्यों नहीं गया था?
आज तेरी छुट्टी थी, इसको लेके ऊपर तू गया था? कौन लेके गया? वो बच्ची मुझे पहचान ये पागल है? क्या सजा देनी चाहिए? अहले मोहल्ला इंतहाई मुश्तइल हो चुके थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस दरिंदा सित इंसान को हुजूम से निकाला, वरना मुमकिन था कि अवाम इसका हशर नशर कर देते। क्या नाम है तेरा? सुनिए जरा इस मुल्जिम की। बच्ची को ऊपर कैसे लेके गया था? तेरे बाप को पता है मैं कौन लेके? तो बच्ची से पहचान क्यों रही है? बच्ची पागल है? सर खुदा की कसम मैं नहीं लेकर आया हूँ, खुदा की कसम। तेरा डीएनए टेस्ट होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। फिर टेस्ट में अगर आ जाए सर तो मैं गुनाहगार हूँ। मेरी भी बच्ची है, मेरी उसके बराबर की बेटी है सर मेरी। फिर भी तुझे तमीज नहीं है? नहीं सर मैंने नहीं करा सर, मैंने नहीं करा सर। आपको अल्लाह का वास्ता मैंने खुदा की कसम। बच्ची बोली कि ये मेरे को लेके गया अपने साथ। नहीं सर पता नहीं, बच्ची ने नहीं बोला है सर। वो मैं तेरे बाप ने बोला? तेरे बाप ने बोला? फिर मेडिकल में सब कुछ क्लियर आ रहा है बच्चा? जरा भी मेडिकल करवाया ही नहीं जरा। अभी मेडिकल सब कुछ हो जा रहा है। अभी तो मुझे पकड़ा है ना, अभी सब कुछ हो जाएगा। बच्ची ने तेरे ऊपर करवा लो, मैं आता हूँ तो फिर आपका जो दिल करता है। जो दिल हमारे भी, अगर तेरे को पुलिस इस आवाम से नहीं बचाती, तुझे पता है क्या होता? मेडिकल तो दूर की बात है, आवाम ही तेरे को मार दे। अभी हम इसको शहीद लेके जा रहे हैं। मुल्क पकड़ा है, इसको लेके बासी शहीद जा रहे हैं। मैंने तो बच्ची ने तो इसको देख लिया, अगर वो कुछ ऐसा होता तो बच्ची इसको पिन पॉइंट क्यों करती? बच्ची ने देखा है, बच्ची बिल्कुल मान रही है। तेरी बेटी है, एक बात बता, उसके साथ कोई ऐसा करे तो फिर? अल्लाह का भाई। अबे बात सुन मेरी, जो मैं बोल रहा होता पूरा मोहल्ला पकड़ के भी तेरे को मार देता, फिर तू सही रहता? बेगुनाह तू आएगा, बेगुनाह हो गया। पूरा मोहल्ला तेरे लिए पीछे तेरे को बोला है कि मारो इसको। आपने सही सब कुछ सही किया है। अभी तेरा वो भी जाएगा, डीएनए हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। हाँ शर्म भी है। चुप कर। बंदा जब गलत काम करता है ना, शर्मिंदा होता है। आगे से हट शर्मी नहीं दिखाता। बच्ची पागल है तुझे। आप जाके उससे पूछो कि बेटा आपको कौन लेके गया था, फिर वो आपको सही बताएगी। उसने वो आई थी कौन लेके गया था? पूछो उससे। तू बता कौन? मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो गया ही नहीं करते कहीं, सिर्फ अपने खालू के अलावा, जिनकी बेटी थी उनके अलावा मैं कहीं उनके साथ मिलकर ढूंढ रहा। डीएनए होता है ना, एक एक बात सामने आ जाती है। हाँ तो जब भी तो मैं बोला मुझे भी ऐसी चीज तेरा डीएनए होगा, उसके बाद वो होगा, सब कुछ सामने, फिर तुझे वैसे उल्टा लटका देंगे। पता अगर इसमें मैंने करा होगा तो आएगा, नहीं करा होगा तो नहीं आएगा ना। यही होगा ना इस रिपोर्ट में, यही होगा ना भाई यार। बेटे वहाँ 500 बंदा और था, और भी किसी का बोलते ना, वो बच्ची बोलती है, अपनी पब्लिक का बंदा बोलता है, सारे तेरा ही बोल रहे हैं। बच्ची को क्या तू रोज चीज दिलाने लेके जाता है? भाई मैं घर पर बच्ची को चीज दिलाने लेके घर पर ही ला कर देता हूँ। अच्छा बच्चों को, तू सब बच्चों को काम पे से आता हूँ तो देते हैं। किसको भी दिला के देता है? जो होते हैं घर में, किसको भी दिलाता है? जो घर में मौजूद होते हैं उनको मोहब्बत ज्यादा है क्या भाई? जो मैं जो पूछ रहा हूँ इससे तेरी मोहब्बत ज्यादा है, इससे तेरी मोहब्बत ज्यादा है। मेरी बेटी की तरह 24 घंटे तेरे पास ही रहती है, तबे जब तेरे पास ही रहती है वो तुझे ही पहचानेगी।
बंदा मोहब्बत में या तकलीफ में उसी का नाम लेता है जिससे प्यार ज्यादा होता है ना। अगर उसको तेरे प्यार नहीं होता क्यों नाम ले? अल्लाह पाक सब सच सामने ले तूने आएगा कुछ अभी। किया तो उसने बोला ना कि ये मेरे को लेके गया। क्यों किया तुमने ये काम? सर मामला मैंने नहीं किया है। सर मैंने- तुमने नहीं किया? नहीं सर मैं बेकसूर। बेकसूर है, पुलिस ने क्यों पकड़ा? सर बच्ची उस टाइम घबराई भी थी, उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया, बस ये मेरा कसूर हो गया। तुम्हारी क्या लगती है? सर मेरी खाला की लड़की तुम्हारी अपनी बेटी की उम्र कितनी है? 3 साल है, इसकी उम्र कितनी थी? इसके 4 साल। सर मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ सर, ये मेडिकल रिपोर्ट आएंगे, अगर सच होगी तो सर मैं साबित होगी। मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी? इतना तुम्हें पता है कि मेडिकल रिपोर्ट में पता चल जाता है? इतनी मालूमात है? बोलना, तुम लोग इतनी मालूमात है कि मेडिकल के अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका तो पता चल जाएगा हुआ है। अब तुमने दाया कर दिया, वो कैसे पता चलेगा तेरा है? तुम्हें मिलने नहीं देना किसी को नहीं मिलने देना। चाबी नहीं होती, मुलाकात नहीं कर रहे थे। ले जाओ तो इसको रात को ड्यूटी को बोला तो सोने ही दे। ठीक। तफ्तीश और हकाइक से यह बात सामने आई है कि बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती या अगवा में करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी वगैरह शामिल होते हैं, जिनकी बच्चों तक पहुंच इंतहाई आसान होती है, जो कार्रवाई या वारदात में मुल्जिमान के लिए आसानी साबित कर देते हैं। बच्चों की हिफाजत कीजिए, आसपास कड़ी नजर रखिए। माशरे के ये नासूर और दरिंदा सिर्फ शिकारी हर तरफ